नमस्कार, जम्मू संवाद देख रहे हैं आप और मैं हूं ललित खजूरिया। नायब तहसीलदार की पोस्टों को लेकर जहां युवा बहुत ज़्यादा खुश था कि चलिए बेरोजगार पढ़े लिखे युवाओं के लिए कुछ पद निकले हैं, लेकिन जैसे ही ये नोटिफिकेशन आती है और उर्दू जो लैंग्वेज है वो कंपलसरी जब पता चलता है तो इस पर विवाद जो है वो शुरू हो जाता है। हालांकि इसको लेकर कई तरह के प्रदर्शन हुए, यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स जो हैं उन्होंने प्रोटेस्ट किया, कई पॉलिटिकल पार्टीज ने भी इस पर सवाल उठाए, लेकिन सड़क पर बहुत कम नज़र आ रहे हैं। लेकिन आज युवा राजपूत सभा ने जिस तरह से ये प्रोटेस्ट किया उससे लग रहा है कि आने वाले दिनों में विवाद जो है और भी ज़्यादा पनपने वाला है। और अगर भारतीय जनता युवा मोर्चा की बात करें तो वो पिछले कई दिनों से इस मुद्दे को लेकर सड़क पर है, इस मुद्दे को लेकर बाकायदा सरकार की आलोचना कर रहा है और बार बार सरकार पर दबाव बनाने की ये कोशिश की जा रही है कि जहां आपने उर्दू को कंपलसरी किया है वहां पर एक लैंग्वेज और दी जाए। हालांकि ये एक कह सकते हैं कि या तो गुमराह हो रहे हैं हमारी एडमिनिस्ट्रेशन या फिर कोई गलत मैसेज आ रहा है। किसी ने भी ये नहीं कहा कि उर्दू को कैंसिल कर दीजिए या उर्दू भाषा को हटा दीजिए। सब यही मांग कर रहे हैं कि अगर जिन लोगों को उर्दू आती है, ज़्यादातर जम्मू कश्मीर में अगर हम देखें तो उर्दू जो है वो ज़्यादातर लोग जानते हैं, लेकिन जम्मू प्रोविंस में कुछ ऐसे भी आप कह सकते हैं डिस्ट्रिक्ट्स हैं या इलाके हैं यहाँ पर कई जो पढ़े लिखे युवा हैं जो स्पोर्ट्स के लिए एलिजिबल हैं, उन्हें उर्दू नहीं आती है, तो वो दूसरी भाषा का विकल्प की मांग कर रहे हैं। लेकिन सरकार की अगर हम बात करें तो इसे सरकार का हम कह सकते हैं तानाशाही भी कह सकते हैं। सरकार की वो टस से मस नहीं हो रही है, क्योंकि पोस्टें जो हैं वो उमर सरकार की तरफ से निकाली गई हैं और उमर सरकार जो है वो इस मुद्दे को हल नहीं करना चाहती है और कोई भी विधायक उमर सरकार का या फिर मंत्री जो है वो बोलने को तैयार नहीं है। हालांकि जम्मू की अगर हम बात करें, जो जम्मू की बात करें, जम्मू प्रोविंस की कई ऐसे जो नेता हैं वो जम्मू से जीते हुए हैं, जम्मू प्रोविंस से जीते हुए हैं। कुछ पार्टी के नाम पर जीते और कुछ जो हैं वो इंडिपेंडेंट जीते। और एक इंडिपेंडेंट जो नेता हैं सतीश शर्मा जी, वो बाकायदा उमर सरकार में मंत्री भी हैं। जो पार्टी के नाम से जीते हैं, एनसी के नाम से, नौशहरा से सुरेंद्र चौधरी, वो डिप्टी सीएम। जो सपोर्ट दे रहे हैं, अगर बनी की बात करें तो रामेश्वर जी, डॉक्टर रामेश्वर, वो अगर बोलते तो भी लगता कि हाँ कुछ जम्मू की आवाज़ जो है वो बुलंद हो रही है। लेकिन कोई भी सरकार का नेता बोलने को तैयार नहीं है। शायद उन्हें डर लग रहा है कि अगर हमने इसके खिलाफ आवाज़ उठाई या फिर जनता के समर्थन में हम बोले तो शायद हमसे हमारा पद ना छीन लिया जाए। खासकर दो जो हैं सतीश शर्मा और सुरेंद्र चौधरी। और सुरेंद्र चौधरी को लेकर आज बाकायदा युवा राजपूत सभा ने ज़बरदस्त प्रोटेस्ट किया है, उनको चुनौती दी है। हालांकि पिछले दिनों सुरेंद्र चौधरी ने जिस तरह से युवा राजपूत सभा पर आरोप लगाए कि वो किसी के निशाने पर या किसी के कहने पर सब कुछ कर रहे हैं और पिछला अपना रिकॉर्ड बताइए कि आपने जम्मू के लोगों के लिए क्या किया, उसको लेकर भी इन लोगों में काफ़ी गुस्सा था। तो आज इन्होंने बाकायदा पुल पर जो है वो प्रोटेस्ट किया और प्रोटेस्ट जब देखने को मिला तो ये संकेत है कि शायद आने वाले दिनों में सरकार पर कोई दबाव बने। लेकिन जब तक सरकार के ही मंत्री जो हैं वो जम्मू के लोगों की आवाज़ नहीं रखेंगे या जम्मू के युवाओं की आवाज़ नहीं बनेंगे तो क्या सरकार पर दबाव बनेगा? क्योंकि जिन्होंने सरकार पर दबाव बनाना है वो खामोश हैं। हालांकि कोई भी अपनी सरकार के खिलाफ नहीं जा सकता, अपनी सरकार की नीतियों के खिलाफ नहीं जा सकता और ना ही जाते हैं, अमूमन हमने जम्मू कश्मीर में देखा है। लेकिन फिर भी इनसे उम्मीद की जा रही थी कि शायद ये बोलेंगे, लेकिन ये बोलेंगे तो बोलेंगे कैसे, क्योंकि इनके पास मंत्री पद है और जब मंत्री पद मेरे पास होगा, मैं सरकार का हिस्सा हूं, तो मुझे तो डर लगेगा ही ना कि कहीं मेरा मंत्री पद मुझसे छीन ना लिया जाए। तो शायद ये लालच, ये लालसा जो है उन्हें रोक रही है। और भारतीय जनता युवा मोर्चा अरुण प्रभात के नेतृत्व में प्रोटेस्ट कर रही है, लेकिन उनकी कोई सुन नहीं रहा। क्यों?
क्योंकि वो चुने हुए नुमाइंदे नहीं हैं। युवाओं की आवाज़ है, ये हम मान सकते हैं। युवाओं के मुद्दे वो जो हैं वो सामने रख रहे हैं। लेकिन क्या भारतीय जनता युवा मोर्चा जो है वो प्रोटेस्ट के जरिए दबाव बना सकता है? क्यों? क्योंकि लोगों ने जिनको चुना है वो खामोश हैं, और खामोशी ये बता रही है कि उन पर जबरदस्त दबाव है कि आप इस मैटर पे मत बोलिए। कश्मीर में जाकर आप देखिए, लाल चौक में जबरदस्त ठहाके लगाए गए, जबरदस्त योग दिवस मनाया गया, अपनी सेहत को दिखाया, योग के जरिए बताया कि योग कितना जो है वो अनिवार्य है इंसान के लिए। लेकिन ये लोग ये बताने में नाकामयाब रहे कि भाई साहब हम भी बहुत ज़रूरी हैं आवाम की आवाज़ बनने के लिए। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के उन तमाम विधायकों की जो योग दिवस में तो बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, लेकिन धरातल पर जो है इन युवाओं के लिए एक भी नेता सड़क पर नहीं उतरा। और युवा राजपूत सभा ने भारतीय जनता पार्टी के 28 विधायकों पर भी सवाल उठाए कि भाई साहब आपको लोगों ने विधानसभा में जिताकर भेजा, आप बकायदा यहाँ के अपोजिशन का एक रोल निभा रहे हैं, लेकिन आपकी तरफ से कोई भी नेता जो है वो सड़क पर उतरकर इन बेरोजगार युवाओं की आवाज नहीं बन रहा है। और हमने भी देखा कैमरे के सामने इंटरव्यू में, आप देख लीजिए, सुनील शर्मा हो या सच शर्मा जी हो, ये बकायदा बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, लेकिन धरातल पर अगर हम देखें एक भी विधायक ने सड़क पर उतरकर इन लोगों की आवाज बनने की कोशिश नहीं की। ना ही सरकार के खिलाफ, जो सरकार है यहां की, उमर अब्दुल्ला सरकार के खिलाफ कोई प्रोटेस्ट किया। तो क्या कहा जाए कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ खाना पूर्ति कर रही है भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं को सड़क पर भेजते हुए? मौसम क्योंकि मानसून वाला है, गर्मी बहुत ज़्यादा है, और शायद यही सोच रहे हैं कि अभी वो मौसम नहीं आया है कि हम सड़क पर उतरकर इन युवाओं की आवाज़ बने, ताकि सरकार पर ये दबाव डालें कि भाई साहब उर्दू के खिलाफ कोई नहीं है, लेकिन जिन बच्चों को उर्दू नहीं आता है उनका क्या कसूर? और जब 5 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं तो उनमें से सिर्फ एक को ही अनिवार्य क्यों किया रखा गया? आप एक और रख लीजिए ताकि जिन्हें नहीं आता वो इस एग्ज़ाम में बैठ सके और अपने प्रतिभा जो भी है, जो एग्ज़ाम है उसमें वो पास हो सके। पास हो या फेल हो, लेकिन मौका तो दीजिए आप उन लोगों को बैठने का। लेकिन मजाल है ये नेता टस से मस हो जाए। हाँ, इनसे यहाँ की वंदे भारत ट्रेन जो कटरा से श्रीनगर गई उसमें बिठा दीजिए, वहाँ पर जाएंगे, कश्मीर को ज़बरदस्त प्रमोट किया जाएगा, उनके लोगों के लिए हितों की बात की जाएगी, वाहवाही लेनी है दिल्ली सरकार से। लेकिन जम्मू के लोगों के लिए ये लोग जो हैं वो आवाज़ नहीं बन रहे हैं, और शायद यही वजह है कि युवा राजपूत सभा ने भी अब इन 28 विधायकों के खिलाफ, जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। तो क्या भारतीय जनता पार्टी की ये मजबूरी है कि अगर वो उमर सरकार के खिलाफ बोलते हैं तो कहीं दिल्ली का जो गुस्सा है वो इन पर ना फूट जाए? या फिर उन्हें ऐसा लग रहा है कि अगर हम इस मुद्दे पर बोलेंगे और उर्दू के खिलाफ अगर हम बोलेंगे तो शायद कश्मीर घाटी या फिर जहां जहां उर्दू जो लोग समझते हैं, बोलते हैं, पढ़ते हैं, वो कहीं नाराज ना हो जाए? क्या ये उनके मन में चल रहा है? या फिर उन्हें लग रहा है कि अभी मौसम नहीं आया है सरकार को घेरने का, तो चलिए खाना पूर्ति करने के लिए हम भारतीय जनता युवा मोर्चा को ही आगे करते हैं। भाई साहब आप ये मोर्चा संभालिए, हम तो बस टूर पर टूर लगाएंगे, कश्मीर के लिए बोलेंगे, कश्मीर में आइए, कश्मीर के टूरिज़्म को बढ़ाइए, जम्मू का टूरिज़्म जाए कहीं भी, यहाँ के जो सड़क पर उतरे, जो मर्जी करे, हमें कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जो जम्मू के जो युवा हैं, जिन्होंने एग्ज़ाम की तैयारी की है, जिन्हें उम्मीद थी कि हमें भी मौका मिलेगा, वो सब परेशान हैं, और वो हर उस द्वार पर जा रहे हैं जहां उन्हें लग रहा है कि
ये हमारे लिए बोलेंगे। लेकिन बोलेगा तो कौन बोलेगा, कौन इनकी आवाज़ बनेगा, यही सबसे बड़ी मुश्किल है। और कांग्रेस के विधायक, जो पूर्व विधायक हैं, जिन्हें इस बार जनता ने नकार ही दिया था कि भाई साहब आपने कुछ किया ही नहीं, तो इसीलिए हम आपको विधायक नहीं बनाएंगे, शायद उन्हें भी लग गया है कि हम अगर बोलेंगे तो कहीं ऐसा ना हो कि जो हमारे 6-7 विधायक जो समर्थन दे रहे हैं, कहीं उमर सरकार हमसे नाराज़ ना हो जाए और पूरे भारत में जहाँ पर हमने कहा कि हमारे दम पर जम्मू कश्मीर में सरकार बनी है, कहीं उमर सरकार ये कहे कि जाइए आपका समर्थन नहीं लेंगे, हम अकेले दम पर चला लेंगे सरकार। उनको ये खौफ है। और सोचिए, जम्मू के कांग्रेस के जो नेता हैं वो भी सड़क पर नहीं उतर रहे हैं, कोई भी नहीं उतर रहा, कोई भी नहीं बोल रहा। हाँ, टीवी कैमरे के सामने इंटरव्यू में इनसे जितना बुलवाना है बुलवा लीजिए, जितना ज्ञान इनसे लेना है ले लीजिए, जितनी आलोचना सरकार की करवानी है करवा लीजिए केंद्र की, लेकिन अपनी सरकार के खिलाफ बिल्कुल भी नहीं बोल रहे हैं कि हाँ ये गलत है। और बाकायदा उमर सरकार को चाहिए कि इसमें भाषा का एक और विकल्प दिया जाए। फिलहाल देखना यह है कि जो युवा राजपूत सभा है उसका दबाव कितना बनता है। लेकिन इतना ज़रूर है कि 28 विधायक भारतीय जनता पार्टी के जो विपक्ष में एक अहम भूमिका निभाने के लिए उनको भेजा गया था, वो तमाशा देख रहे हैं, घाटी घाटी घूम रहे हैं, और यहाँ पर जो युवा है वो सड़क पर है। अब देखना ये है कि एलजी साहब इस पर क्या फैसला लेते हैं, क्योंकि ये एलजी साहब का भी इम्तिहान है कि जिन 5 ऑफिशियल लैंग्वेज पर आपने ठप्पा लगाया, उनमें से सिर्फ इस एग्ज़ाम में, नायब तहसीलदार के एग्ज़ाम में, एक लैंग्वेज को ही अनिवार्य किया है, बाकी 4 लैंग्वेज को नकार दिया गया है। और ये आपकी इज्जत का भी सवाल है कि भाई साहब जब एक को आप अनिवार्य कर रहे हैं तो दूसरा जो भाषा है उसका भी विकल्प दीजिए उन बच्चों को जिनको उर्दू नहीं आती है। फिलहाल इजाज़त दीजिए, नमस्कार।